इस वार्षिक समारोह में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, प्रबंधक श्री प्रेम बाबू चौधरी जी, प्रधान प्रिंसिपल श्रीमती सीमा रिद्धि, हमारे सहपाठी राजेंद्र चौधरी जी, अवधेश पाल जी, सत्येंद्र जी, उपस्थित सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रबंधक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुला करके मेरा मान बढ़ाया। वास्तव में जैसा आप लोग जानते हैं कि शिक्षा, बिना शिक्षा एक ऐसा कहना है, उसके बिना आदमी निर्वस्त्र कहा जाता है। सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि शिक्षा कैसे दी जाए। शिक्षक एक ऐसा शिल्पी होता है, माली होता है, उसको उसी उपमा दी गई कि जैसे कोई बीज रोपित करने के बाद उसको पेड़ की शक्ल देता है, उसी प्रकार से शिक्षक, जैसे कोई शिल्पी पत्थर काट करके उसको मूर्ति के रूप देता है, उसी यही रोल होता है शिक्षक का। जितने बार शिक्षक होते हैं, आपको बता दें कि इनका सबसे बड़ा देश के निर्माण में, बच्चों के विकास में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैं कहीं बाहर का नहीं हूं, मैं भी इसी मिट्टी का हूं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, क्योंकि मैं गन्ना विकास इंटर कॉलेज मुंडेरवा से जूनियर हाई आरा से मैंने कक्षा 8 पास किया और 1976 में मैंने गन्ना विकास इंटर कॉलेज से हाई स्कूल पास किया, 1978 में इंटरमीडिएट पास किया। उसके बाद मेरा सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन किसी कारण से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। फिर मैं जा करके पंतनगर यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की पहला कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें मेरा एडमिशन बीएससी में हुआ। बाद में फिर कर्नाटक से मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग के लिए हुआ, लेकिन मैं फिर वहाँ पर गया नहीं। बीएससी करने के बाद एक बच्चों को एक प्लेटफार्म मिल जाता है, उसके बाद आदमी किसी भी कंपटीशन में भाग देता है, फिर उसके बाद वो एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाता है। हर बच्चे का सपना होता है, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। और दो ही लोग ऐसे होते हैं, पिता और शिक्षक, जो चाहते हैं कि मेरा लड़का मुझसे आगे बढ़े। यही तो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पुत्र, अपने विद्यार्थी को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। आपको एक बता दूं कि शिक्षा में जब तक आपके अंदर त्याग, समर्पण, दृढ़ इच्छा नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी बताऊं मैं त्याग के बारे में। आपने हमारे पौराणिक कथाओं में नाम सुना होगा एकलव्य का, और द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा। अंगूठे की बात मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य से शिक्षा देने की बात कही, तो द्रोणाचार्य ने ये कह के उसको मना कर दिया, क्योंकि आप निषाद जात के हैं, ये शिक्षा हम केवल क्षत्रिय को दे सकते हैं। उसने किया क्या कि उसके अंदर इतनी जिज्ञासा थी, इसके उतने अंदर समर्पण था, इतनी उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसने आकर के द्रोणाचार्य का मिट्टी की मूर्ति बनाई, और मूर्ति बनाने के बाद उसी के सामने धनुष विद्या का प्रशिक्षण करने लगा। कुछ दिन के बाद पांडव और कौरव अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ जंगल में निकल रहे थे। उनके साथ एक कुत्ता था, तो जाते जाते वो एकलव्य की कुटिया में घुस गया। एकलव्य ने कहा ये मुझको डिस्टर्ब कर रहा है, तो एकलव्य ने क्या किया, इतने बाण उसके मुंह में मारे, बहुत पूरा मुंह उसका भर गया। देखा कि इस कुत्ते के मुंह में इतने बाण है और कहीं इसको छत नहीं पहुंची है, ये कौन हो सकता है। तो अंदर घुसे जब, तो उन्होंने देखा एकलव्य थे। वो द्रोणाचार्य ने पूछा, लेकिन जब उन्होंने इस बात को देखा
तो उसने कहा कि आपने कैसे सीखा? उसने कहा कि गुरुजी मैंने आपकी मूर्ति बना करके उसके सामने प्रशिक्षण किया। तो उन्होंने कहा कि तुम गुरु दक्षिणा के रूप में मुझको क्या देना चाहते हो? तो उसने कहा जो आप लीजिए। तो उसने अपना अंगूठा काट, उन्होंने कहा अंगूठा दो, अंगूठा काट के दे दिया। ये था उसका समर्पण, ये थी उसकी दृढ़ इच्छा, ये था उसका सीखने का। ये मेरा सभी बच्चों से ये कहना है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़ के मेरा बढ़ोतरी का सहारा बने, मेरा नाम रोशन करे, क्षेत्र का नाम रोशन करे। तो मेरा विद्यार्थियों से यही कहना है कि आप ये दिमाग से निकाल दिए कि सब लोग पढ़ करके ही सर्विस पाते हैं। आप सेवा में भी जा सकते हैं, शिक्षण में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी हर क्षेत्र में आप जा सकते हैं, बशर्ते आपको अपनी दिशा तय करनी है। जैसे अर्जुन के दिमाग में सिर्फ मछली की आंख थी। जब तक आपकी दिशा तय नहीं होगी आप कहाँ जाएंगे, तब तक जैसे घड़ी में पेंडुलम होता है आप इधर से उधर घूमते रहेंगे। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध यह है, जो हमारे कक्षा 8 से ऊपर के बच्चे हैं या जिनका झुकाव इधर है वो उधर जाएं। और मेरा जो यहाँ के अभिभावक गण हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर जबरदस्ती शिक्षा ना थोपें। यदि बच्चा साइंस नहीं पढ़ना चाहता तो उसको आर्ट पढ़ने दीजिए, जो भी वो करना चाहता है उसको करने दीजिए, लेकिन उसको ऐसा कोशिश कीजिए कि वो बहुत आगे तक जाए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा जाता है, एक कहा गया कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपका बच्चा किसी कारण से किसी परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है तो उसके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास कीजिए कि बेटा और सफलता अवश्य मिलेगी। जब आपने स्वामी विवेकानंद का नाम का सुना, स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था, उठो और जागो और चलो।